हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलरली कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल जो टॉपिक है वो करने वाले हैं, और यहाँ से आपका पार्ट भाग हिंदी में कह लूँ, यहाँ से आपका भाग 5 कंप्लीट हो चुका है और भाग 6 यहाँ से आपका शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने भाग 5 तक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से भाग 6 आपका शुरू होने वाला है। कहाँ से? आर्टिकल 152 से। कहाँ तक चलेगा सर? 237 तक। इतने आर्टिकल हमें भाग 6 में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम जो है राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल देखेंगे, जो कि 163-64 तक हैं। उसके बाद थोड़े से आगे बीच बीच में से आर्टिकल उठाएंगे जो कि राज्यपाल से रिलेटेड होंगे। तो घबराना नहीं, एक दो आर्टिकल बीच में से भी उठाया जाएगा, तो ये नहीं सोचना कि पीछे वाले नहीं कराए जाएंगे, नहीं। अगली वीडियो में 165 यानी 164-65 से ये आर्टिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो शुरू करें, चलो। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, राज्यपाल से रिलेटेड थ्योरी, प्लस एंड में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस हम क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, यूपीएसआई के, दिल्ली पुलिस के और एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं राज्यपाल से, उन सब की। ठीक है, इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। जैसे ही चैनल पे जाओगे तो प्ले लिस्ट बनी मिल जाएगी तुम्हें, एक हिंदी की, यूथ कंपटीशन की हिंदी, और एक पॉलिटी जो कि अभी चल रही है उसकी। तो दोनों प्लेलिस्ट पीछे की वीडियो चेक कर लेना जाकर के। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपीएसआई के जीएस के सारे टॉपिक यहीं कवर होंगे। ठीक है, ये है टेलीग्राम चैनल, या तो इसको स्कैन कर लो या फिर ये नाम सर्च कर लो, केवी पाठशाला, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। ज्वाइन जरूर कर लें, इससे ही तुम्हें पीडीएफ मिल जाए। एक और ज़रूरी बात, यहाँ इस चैनल पर आपको जितनी भी पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, उन सारी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देगी उसकी रेफरेंस हमने परीक्षावाड़ी की बुक से लिए। ज़्यादातर रेफरेंस परीक्षावाड़ी की बुक से लिए, अदर सोर्स भी फॉलो किए हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ से? परीक्षावाड़ी की बुक से। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो से वीडियो देखो, फिर उसके बाद किताब को खोल के बैठ जाओ, फिर वहाँ से थोड़ा सा देखते रहो। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो भाग है इसमें ना कुछ देखो, ऐसे इस तरीके से आर्टिकल बटे हुए हैं। कुछ आर्टिकल हैं राज्य की कार्यपालिका से, कुछ हैं राज्य की विधानमंडल से, कुछ अध्यादेश से हैं, कुछ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से हैं और कुछ अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो आर्टिकल 152 राज्य से रिलेटेड है। 152 के बाद 153 से लेकर के आर्टिकल 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका से रिलेटेड है। राज्य के विधानमंडल 168 से लेकर के 212 तक आ जाता है। फिर इसका अध्यादेश आ जाता है इसमें 213 में, राज्यपाल का अध्यादेश। फिर हाई कोर्ट आ जाता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेकर के 200 कितने तक है ये? हाँ, ये आपका 213 से लेकर के उधर ही बन जाएगा ये। ठीक है, 214 से लेकर के 230 तक, 30-31 तक। फिर उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे। इस तरीके से ये बटा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ओवरऑल मैंने बता दिया है तुम्हें। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ समझ, देखो, केंद्र में ना राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद होता है प्रधानमंत्री। तो केंद्र में जो राष्ट्रपति की पोजीशन होती है वही पोजीशन राज्य में राज्यपाल की होती है। केंद्र में जो पोजीशन प्रधानमंत्री की होती है वही पोजीशन राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। इसीलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को D0 के नाम दिया गया है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को डी फैक्टो का नाम दिया गया है। डी फैक्टो का मतलब होता है कि ये जो है जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो वास्तव में किस में निहित हैं? वास्तव में मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री में। अगर सभी कार्यपालिका शक्ति पूछे तो प्रधानमंत्री में निहित है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, और राज्य की पूछे तो मुख्यमंत्री में। ठीक है, और D0 का मतलब होता है कि ये जो है केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं, नाम मात्र, नॉमिनल। ठीक है, नाम मात्र के शक्तियां हैं इनके पास। तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि इनके पास बहुत कम, हालांकि कहने को तो हैं कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसके पास सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। ठीक है,
वास्तव में जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति इसके पास है, और नाम मात्र के लिए नॉमिनल जो है वो राष्ट्रपति के पास है। आ जाओ अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा बात आ रही समझ में नहीं? राज्य की परिभाषा, इसमें ध्यान रखना इसमें यूटी की परिभाषा नहीं है। तो पूछ लेगा आपसे कि आर्टिकल 152 में किसकी परिभाषा नहीं है, तो राज्य की तो है, यूटी की नहीं है। यूटी में चाहे फिर कोई भी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर लद्दाख हो, कोई भी हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। 152। 153। आर्टिकल 153 में है कि भारत का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? भारत का एक राज्यपाल होगा। कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में, भारत का नहीं, सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूँ, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो तो आर्टिकल 52 के थ्रू होगा, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा आर्टिकल 153 के तहत। ध्यान रखना कि राज्यपाल का गठन किस में? आर्टिकल 153 में। उधर अगर मैं पूछूं राष्ट्रपति का गठन कितने में? राष्ट्रपति का है 52 में। 52 में, और ये कितने में? 153 में, ठीक है। और एक देखो, एक संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या किया गया कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर मैं हूं तो मैं उस राज्य का भी राज्यपाल हो सकता हूं, और उस राज्य से हटके दूसरा राज्य, उसका राज्यपाल भी मैं हो सकता हूं। ध्यान रखना कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति। बात समझ गए? चलो आगे देखो। आर्टिकल 154। 154 में है कार्यपालिका शक्ति। जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति थी, राष्ट्रपति में निहित है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राज्यपाल में निहित है 154 के अकॉर्डिंग। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल इसे सीधे या अपने अधीन अधिकारियों द्वारा प्रयोग तो कर सकेगा इसका, ठीक है, या तो सीधा प्रयोग करेगा या अपने अधीन जो अधिकारी हैं उनके सहायता से प्रयोग करेगा। तो 154 में है कि संघ की कार्यपालिका, सॉरी, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। फिर उसके बाद है 155 में नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 155 के अकॉर्डिंग राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्यों करता है? राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए करता है, ठीक है। 156। 156 में है कार्यकाल। किसका कार्यकाल भाई? राज्यपाल का। कितना होता है? 5 साल। पद धारण करने से 5 साल तक राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर रहेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि वो जब तक चाहे तब तक वो जो है काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पुनर्नियुक्ति संभव है, यानी कि दोबारा इसको इलेक्ट कर सकते हैं। 157 इसमें है योग्यताएं। राज्यपाल बनने की क्या योग्यताएं? पहली बात, भारत का नागरिक हो और न्यूनतम 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। और यही योग्यता किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए भी है, 35 साल की आयु। 158 में है शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं राज्यपाल बनने की? कोई लाभ का पद ना हो, ठीक है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता वो, वेतन भत्ता केंद्र सरकार देगी इसको, वर्तमान में 3.5 लाख रुपए इसका वेतन है, ठीक है। 3.5 लाख रुपए इसका वेतन है, किसका? राज्यपाल का। और वेतन भत्ते कौन देगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कहाँ से देगी? संचित निधि से, ठीक है। 159। 159 में है शपथ। किसकी? राज्यपाल की। अगर मैंने तुम्हें बताया था, अच्छा वो वीडियो नहीं है, ये राज्यपाल, तो राज्यपाल की शपथ है 159 में। राष्ट्रपति की शपथ बता दो मुझे। राष्ट्रपति की शपथ है 60 में। उपराष्ट्रपति की शपथ बता दो मुझे। और उपराष्ट्रपति की शपथ है 69 में, ठीक है। तो शपथ जो संविधान की रक्षा करना, निष्ठा, सेवा, ये इस तरीके की शपथ लेता है। दिलाता कौन है? जो हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। 160 में है विशेष प्रावधान, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन सुनिश्चित कर सकता है। राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है 160 के अकॉर्डिंग। 161 है दया शक्ति, यानी कि पार्डनिंग पावर। जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त है वैसे उपराष्ट्रपति को, लेकिन अंतर दोनों में क्या है? अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि जो राज्यपाल होता है वो मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड की क्षमा का देने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। और एक और ले लेना, मृत्युदंड के अलावा कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल की सजा माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है, तो ये दो सजा माफ नहीं कर सकता। ध्यान रखोगे दोनों चीजें? बताओ, आगे चलें। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के थ्रू वो क्या करता है? क्षमादान की शक्ति का देता है। तो क्षमा कर देता है, या तो या लघुकरण कर देगा दंड में, या परिहार कर देगा। क्षमा का मतलब होता है इसमें जो दंडादेश है, दोष सिद्धि दोनों से मुक्ति, यानी पूरा ही क्षमा कर देता है। ठीक है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। हालांकि राज्यपाल उक्त अपराध के फलस्वरूप अल्प सजा का प्रावधान कर सकते हैं, यानी सजा को थोड़ा बहुत कम कर सकता है। लघुकरण का मतलब होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, यानी कि जो दंड की प्रकृति है उसको थोड़ा सा बदल देना, यानी कठोर है दंड तो सरल कर देना, तो उसमें लघुकरण छोटा कर दो। परिहार, इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाना शामिल है। जैसे 2 वर्ष के लिए कारावास तो 1 वर्ष के लिए उसको परिवर्तित करना है। किसी को 2 साल की सजा तो 1 साल के लिए दे देना परिहार में। विराम का मतलब होता है कि इसके अतिरिक्त दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल। उदाहरण के लिए महिला की गर्भावस्था की अवधि के दौरान सजा को परिवर्तित करना, तो ये विराम होता है। प्रविलंबन होता है आपका, इसके अंतर्गत क्षमा या लघुकरण की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दंड के प्रारंभ की अवधि को आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है या फिर उस पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, तो 161 के अकॉर्डिंग राज्यपाल के लिए क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 162 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची प्लस संवर्धित सूची इन दोनों पर इस पर विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यपाल की शक्ति केंद्र के अधीन हो जाएगी। ठीक है, अगर राज्यपाल चाहे राज्यपाल की शक्ति केंद्र के अधीन कर दे, केंद्र क्या है? संसद कानून पर बना सकेगी। तो 163 में मंत्रिपरिषद, तो राज्यपाल अपने लिए क्या करेगा? मंत्रिपरिषद बनाएगा। राज्यपाल की सहायता के लिए या परामर्श देने के लिए एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद राज्यपाल की इच्छा पर नहीं बल्कि विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जैसे लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। विवेकाधिकार मतलब अपने विवेक का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी हो, जब बहुमत स्पष्ट ना हो तब अपने विवेक का यानी बुद्धि का यूज कर सकता है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश के लिए, और छठी अनुसूची संबंधित कोई विशेषाधिकार करनी हो। छठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं बताओ? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 164, तो 163 में अगर तुम्हारा मंत्रिमंडल बन गया, तो मंत्रिमंडल का एक प्रमुख होगा। तो राज्य में है तो वो प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और अगर केंद्र में है तो उसका प्रमुख कौन होगा? PM होगा। सीधी सी बात है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल 164 के अकॉर्डिंग, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पे। जैसे राष्ट्रपति PM की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वैसे राज्यपाल भी मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रीगण राज्यपाल की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं, यानी वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल 164 के क्लॉज 1A में यह बात लिखी हुई है कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें मैक्सिमम 15% मेंबर रह सकते हैं और न्यूनतम 12 मेंबर तो रहेंगे ही। ये बात 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कहा गया था। सर ये समझ में नहीं आया। जैसे मान लो विधानसभा है, विधानसभा में है 400 सीटें, सपोज करो 400 सीटें हैं, तो 400 सीटों का 15% इतना मंत्रिमंडल की संख्या होगी, तो 15 चौके 60, यानी कि 60 उसमें मंत्रिमंडल होंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद उससे ज़्यादा नहीं होंगे, और 12 से कम नहीं होंगे। ठीक है, 12 से कम नहीं होंगे।
कब कहा गया था? 91 संविधान संशोधन 2003। कुछ राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनमें एक जनजातीय मंत्री होना अनिवार्य है। तो इन राज्यों में जब भी जो मंत्रिपरिषद बनता है तो उसमें एक जनजातीय मंत्री रखा जाता है, तो वो अनिवार्य है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ही राज्य हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आगे देखें आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता, जैसे महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 में, महान्यायवादी जो भारत सरकार के सारे केस देखता है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 165 में कौन होता है? 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। केंद्र का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उधर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योग्यता क्या है इसको बनने के लिए? कह रहा है वही योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए है। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद में ये बोल सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, जैसे वो भी बोल सकता था लेकिन वोट नहीं कर सकता था। कौन? महान्यायवादी। लोकसभा राज्यसभा में बोल तो सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। ऐसे ही जो महाधिवक्ता होता है वो भी विधानसभा विधान परिषद में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। बात समझे? अरे बोलो वही, समझे नहीं? और तुम लोग कमेंट नहीं करते हो रे, क्यों? मेरा गला फटा जा रहा है फिर भी तुम कमेंट नहीं करते। 200, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल और उसका विधेयक, यानी कि राज्यपाल के जो विधेयक हैं उससे संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हो कि राज्यपाल की जो वीटो पावर है तो वो है आपके अनुच्छेद 200 में, लेकिन राष्ट्रपति की वीटो पावर 111 में, आर्टिकल 111 में। ठीक है, तो पीछे वाले याद हैं कि भूल गए रहे हैं? विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल को भेजा जाता है, जैसे लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? या तो उसको स्वीकृति दे दे या अस्वीकृति दे दे, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे और राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर ले, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल के पास जब भी कोई विधेयक आएगा तो या तो वो इसको एक्सेप्ट कर ले या फिर मना कर दे या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, या फिर कोई ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के बस की बात नहीं है तो राज्यपाल के बस की बात नहीं है तो राष्ट्रपति के लिए बचा करके रख ले, आरक्षित कर रख ले। ठीक है, यानी कि इसको मैं राष्ट्रपति के पास भेजूंगा, तो यही हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 200 में ध्यान रखना, 200 में क्या है? राज्यपाल की वीटो पावर। 111 में क्या है? 111 में आपको किसकी? राष्ट्रपति की वीटो पावर। ठीक है भाई, राष्ट्रपति। 201, 201 में है राष्ट्रपति के पास आरक्षित विधेयक, यानी कि राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। यानी कि जो विधेयक होंगे आरक्षित विधेयक जिन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रखेगा उनके बारे में प्रावधान 201 में दिया गया है कि कैसे रखेगा, क्यों रख सकता है, किस कंडीशन में। 201 के तहत 213 मैंने बताया, 213 में अध्यादेश। अध्यादेश किसका? राज्यपाल का। राज्यपाल का अध्यादेश। और मुझे बताओ राष्ट्रपति का अध्यादेश कब है? राष्ट्रपति, आप कहोगे सर राष्ट्रपति का अध्यादेश 100 कहाँ पे? 23 में है, 123 में। और 213 में किसका है? 213 में है राज्यपाल का। बात आ रही है समझ में? नहीं, जब भी अध्यादेश जारी होगा तो उसके अधिकतम अवधि कितने के भीतर पारित करवाना होगा? 6 माह और 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा में जो है प्रस्तुत किए जाने की अवधि। और आर्टिकल देखो 217(1), 233 और 234, ये हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल हैं, तो इसमें हाई कोर्ट के प्रावधान है। न्यायिक नियुक्तियों में भूमिका, जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेगा। ठीक है, और राज्य के अधीन जो न्यायाधीश होंगे जिला मजिस्ट्रेट, उनमें जो राज्यपाल है वो हाई कोर्ट से परामर्श लेगा, हाई कोर्ट से परामर्श लेगा, उसका रोल होगा। तो जब भी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है तो क्या होगा? जो राष्ट्रपति तो करेगा प्रेसिडेंट, और किसकी सलाह लेगा? राज्यपाल की लेगा, गवर्नर की सलाह लेगा। लेकिन जब किसी जिला न्यायालय में किसी जज की नियुक्ति करनी है तो वो करेगा राज्यपाल, और राज्यपाल किसकी सलाह से करेगा? सुप्रीम वो हाई कोर्ट की सलाह से। ध्यान रखना जितने भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, उनका कुलपति कौन होता है? उनका कुलपति यही होता है, राज्यपाल। तो ध्यान रखना विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, तो मैं आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में है। यानी कि देखो ये राज्य है, इसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी कि इसमें जो लोग रह रहे हैं संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ का जो राज्यपाल होगा वो प्रेसिडेंट को
एक इन्फॉर्म देगा कि भाई हमारे यहाँ विफल हो चुका है संवैधानिक तंत्र, आप राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो प्रेसिडेंट इस राज्य पे क्या लगा देगा, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है ये वाली। राज्यपाल क्या करता है, रिपोर्ट भेजता है उसको, किसको, प्रेसिडेंट को। राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल से जुड़ी कुछ समितियां और उनकी रिपोर्ट, जैसे एक सरकारी आयोग, ये 1983 में बना था सरकारी आयोग। इसने कहा था कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राजनीतिक संबंध से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, सरकारी आयोग ने कहा था, 1983 में गठित हुआ था। फिर एक आया था पंछी आयोग। पंछी आयोग 2010 में आया था। इसने राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक नैतिकता पर आधारित हो ये कहा था इसने। और जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी उस नियुक्ति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व संबंधित मुख्यमंत्री शामिल किए जाएं। ये अपनी रिपोर्ट में पंछी आयोग ने 2010 में कहा था। राज्यपाल से रिलेटेड कुछ केस देख लो, जैसे एक शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस 1974। इसमें राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा, वास्तव में शक्ति जो मंत्रिपरिषद के पास होगी, ये इस केस में कहा गया। नवाम लेबिया केस 2016 और अरुणाचल प्रदेश, राज्यपाल विधानसभा का सत्र कब बुलाना है यह तय नहीं कर सकता, यह तय केवल मंत्रिपरिषद या फिर मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, यानी कि जो विधानसभा का सत्र है उसको कब बुलाना है ये राज्यपाल तय नहीं करेगा, कौन तय करेगा, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। ठीक, SR मुंबई के साथ है 1994। इसमें राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यानी कि कहीं पे राष्ट्रपति शासन लग गया तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है कि आखिर ये बात सही है या फिर नहीं है। थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं अबाउट द राज्यपाल। बस वीडियो खत्म होने वाली है, इसके बाद प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। ठीक है, तो राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, वेतन राज्य की संचित निधि से और केंद्र की संचित निधि से क्या दिया जाता है, उसकी पेंशन। सरोजिनी नायडू राज्यपाल की स्थिति है, सरोजिनी नायडू ने, अच्छा हाँ, सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल की स्थिति को क्या बताया था कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, यानी कि राज्यपाल के पास सारी शक्तियां हैं लेकिन उनका वो पावर यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया की संज्ञा दी थी सरोजिनी नायडू ने, के समान बताया। पहला गवर्नर कौन थे, यही सरोजिनी नायडू थी, यूपी से थी। 15 अगस्त 1947 2 मार्च 1949 तक ये राज्यपाल रही थी। ये तो फीमेल हो गई। पहले मेल गवर्नर कौन थे, वो है पड़ोसी मोदी। पड़ोसी मोदी 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक, ध्यान रखोगे। सबसे पहले बर्खास्त राज्यपाल प्रभुदास पटवारी 1980 में तमिलनाडु के थे ये। ठीक है, जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनना है वो उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई संविधान में लिखित नहीं है। तो ये कह रहा है कि मान लो किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो जरूरी नहीं है वो उसी राज्य का निवासी हो, कोई और राज्य भी हो सकता है, वहां का भी निवासी हो सकता है। राज्यपाल की कुछ कार्यकारी शक्तियां हैं, जैसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन, राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता जो होता है उसकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के अनुसार जो डिसाइड होता है इसका। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जो राज्य से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये भी राज्यपाल करता है। ठीक है, इन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, ना कि राज्यपाल। ध्यान रखना, नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, राज्यपाल नहीं हटाएगा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। अभी पीछे पड़ा था राष्ट्रपति शासन, उसके लिए सिफारिश कर सकता है। ये राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है और वह कुलाधिपति की नियुक्ति करता है, या तो ये कुलपति होगा या फिर उसकी नियुक्ति कर देगा ये। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना। अब एक बार रिवीजन कर लें फटाफट। देखो रिवीजन में क्या है, 153 152 में है राज्य की परिभाषा। ठीक है, 152 153 में है राज्यपाल, 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है, 156 में उसका है कार्यकाल, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में शर्तें। ठीक है, फिर 159 में शपथ, शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 160 में विशेष प्रावधान, 161 में दया शक्ति। दया शक्ति किसमें नहीं है, एक तो फांसी मतलब मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता, कोर्ट मार्शल क्षमा नहीं कर सकता। 162 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 163 में मंत्रिपरिषद होगा, 164 में है मंत्रियों की नियुक्ति और इसी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, 164 में
फिर 165 में आपकी महाधिवक्ता, और 200 में है विधेयकों पर निर्णय यानी कि वीटो पावर राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति जो विधेयक आरक्षित करके रखेगा राष्ट्रपति के लिए, उसके बारे में प्रावधान 201 में, 213 में अध्यादेश है। फिर आगे आ जाता है आपका 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, 233 से 34 अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति, 356 में राष्ट्रपति के शासन। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल थे। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करें, चलो आ जाओ। कितना हो गया? एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष प्रतिज्ञा यानी शपथ लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, या फिर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है, राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही तो आपको उसको शपथ दिलवाता है। ठीक है, राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 154। 154 में है सभी जो कार्यपालिका शक्ति है, 153 में है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, बाकी 157 में मैं तुम्हें बढ़ा दिया है। उसके लिए अर्हताएं योग्यताएं कितनी है वो 157 में, 156 में उसकी पदावधि कितनी 5 साल। ठीक है, 150 150 तो ये तो पीछे लौट गया भाई। 150 में जो है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, जो लेखा जोखा परीक्षक था। कह रहा किसी राज्य के राज्यपाल को द्वारा नियुक्त किया जाता है, कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, 153 का गौरव नियुक्ति होती है। 155 में उसकी जो है क्या नाम है, 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, 55 के तहत, 53 में उसकी नियुक्ति होती है, 54 में कार्यपालिका शक्ति है, और 156 में है तुम्हारा उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा कौन? राज्यपाल। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति देखो कौन से में, राज्यपाल की नियुक्ति हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 153। 153 में है आपका राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है, 154 में संघ राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं, और 155 में उसकी जो है क्या है, 155 में नियुक्ति अधिपत्र द्वारा। ठीक है, तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों को प्रावधान देता है? कौन सा अनुच्छेद? 53। 136 में बताओ भाई क्या है, देख ही लिया तुमने, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत 136 में है। 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। कहाँ है ये रहा, राज्यपाल का अध्यादेश 213। ठीक है, 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने, तो वो ये है, कहाँ गया ये, सी 213 राज्य सरकार यानी राज्यपाल का अध्यादेश। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं, इनकी कोई लिमिटेशन मैंने पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। 153 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होगा, 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 साल तो नहीं है, 35 साल है, ये ऑप्शन। ठीक है, तो 153 में राज्य का राज्यपाल होगा एक, और 54 में उसकी कार्यपालिका शक्ति हो गई, और 55 में उसकी नियुक्ति हो गई, 155 में नियुक्ति। ठीक है, तो नियुक्ति कौन सी में? राज्यपाल की नियुक्ति वो है 155 में। बात ध्यान रखोगे नहीं। 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य के राज्यपाल में तभी पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक है, यानी कि उसकी योग्यता 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो योग्यताएं कौन सी में? 157 में पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, राज्य के राज्यपाल न्यूनतम आयु कितनी है? 35।
निम्न में से कथनों पर कौन सा सही है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 30 नहीं 35 वर्ष है, वही गलत हो गया। राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता, अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को नहीं सौंप सकता। और ये आपका राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वेरी गुड, डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। 154 के वन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा या पद धारण करेगा। 157 में उसकी तो नियुक्ति के लिए अहर्ताएं योग्यताएं क्या है? 157 में प्रत्येक क्या हो गया, कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? 153। भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? 153। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कहाँ गया? भारत राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है। 165 में देख लो, 165 में राज्य का महाधिवक्ता, और 100 नहीं 76 में महान्यायवादी केंद्र का। महाधिवक्ता नियुक्ति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए योग्यता है वही होनी चाहिए। 10 वर्ष किसी न्यायिक अधिकारी में वकालत वो जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में क्या रहा हो, 10 वर्ष में वकालत की हो। ठीक है। और भारत का क्या हो? नागरिक हो। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य कर सकता है। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू, ए ऑप्शन। इनका कार्यकाल भी मैंने लिखवा दिया है, तो मैं प्रथम महिला बनी थी ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुरूप कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। किसके खिलाफ? राज्यपाल के खिलाफ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना। तो आर्टिकल 361 ये कहता है कि जब तक राज्यपाल पद पर है तब तक उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ये तो सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने, हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना 30 वर्ष का है, 35 साल है। 155 में नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है। किसी भारतीय राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? कौन थे? तो ऑप्शन बी पद्मा नायडू, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रही है पद्मा नायडू। 1956 से 1967 तक ये राज्यपाल रही थी। और पद्मा नायडू की ही पुत्री थी सरोजनी नायडू। है पद्मा नायडू सरोजनी नायडू की पुत्री थी, यानी सरोजनी नायडू की पुत्री थी पद्मा नायडू। ठीक है। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्य का राज्यपाल होगा 153 में। 154 में उसकी कार्यपालिका शक्ति। 156 में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा क्लॉज 1 के तहत। 35 वर्ष क्या होनी चाहिए आयु? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो याद करना पड़ेगा भाई, डॉक्टर सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकता है? राज्यपाल ही कर सकता है, लेकिन इनको हटाने का प्रावधान राज्यपाल के पास नहीं है। इनको हटा सकता है केवल और केवल राष्ट्रपति। किसका पति? राष्ट्रपति। 153 में राज्यपाल होगा। 1956 के अनुसार 7वें संविधान संशोधन में एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के थ्रू ये प्रावधान किया गया था। और 315 के तहत संघ और भारत के लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। 316 में राज्य के लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष का गठन का प्रावधान है। ये सब बातें हैं जो कि हम आगे पढ़ ही लेंगे 316 आर्टिकल में। भारत संविधान के निम्न से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने? अध्यादेश 123 में किसका है? राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का ये नहीं है। 213 में, 213 में है। 213 में विधानमंडल में अध्यादेश। भारत के 213 के अनुसार अध्यादेश किसके द्वारा राज्यपाल ही तो करता है। ऑप्शन नंबर ए अध्यादेश जारी 213 के अनुसार। 153 में राज्यपाल होगा एक राज्य का। नियुक्ति है उसकी 155 में। 156 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। 154 में कार्यपालिका शक्ति।
शक्ति शक्ति शक्तिमान। 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 213 के अनुसार राज्यपाल केवल स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय जानते हो ना, किसी राज्य में द्विसदनीय प्रणाली का मतलब है कि उसमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधान परिषद अभी तक केवल 6 राज्यों में है बस। कौन कौन से राज्य में? यूपी, बिहार, कर्नाटक। 3 बता दिए, 3 तुम बता दो नीचे कमेंट में। ठीक है भाई। 159 आर्टिकल कल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। सुने जाते हैं 1/3 और तुम्हारे काम का कुछ नहीं इसमें, बाकी सब कल पढ़ेंगे। यदि राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के कितने मैक्सिमम एक सदस्य को, और वहीं अगर सेंटर की बात करूं तो एंग्लो इंडियन मैक्सिमम 2 सदस्य। लेकिन अब ये दोनों भी समाप्त कर दिए गए। 104वां संविधान संशोधन 2000 कब हुआ था? 2019। ठीक है भाई, 2019 में ही तो हुआ था, 20 कैसे लिख रहा है ये? 104वां संविधान संशोधन 2020 में लागू हुआ था शायद। और ये एंग्लो इंडियन वाली बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 333 में। ठीक है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा? भारत के राष्ट्रपति। अरे यार, ये रहा डी ऑप्शन। जल्दबाजी में भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। 153 में क्या है? ठीक है। ये ठीक आ रही है, क्लास बंद कर दे रहा हूँ मैं। कर दूं? पढ़ो चुपचाप। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। 280 के अकॉर्डिंग वित्त आयोग का गठन हो सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 सप्ताह हो सकती है। 6 सप्ताह से ज्यादा इसकी अवधि नहीं हो सकती। 6 सप्ताह अध्यादेश 213 में लिखा गया है, बाकी सब रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए, अच्छा 7वां कहा गया, 7वां संविधान संशोधन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चलो। निम्नलिखित में से किसी राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है? राज्य का महाधिवक्ता। महाभारत। और ये आर्टिकल 177 के अकॉर्डिंग महाधिवक्ता होगा राज्य का। 165 के अकॉर्डिंग बोलने का अधिकार है। 177 के अकॉर्डिंग कहाँ बोल सकता है सर? ये तो बता दो। ये विधानसभा में बोल सकता है, विधान परिषद में बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। खाली बोल ले बेटा, वोट नहीं देगा 177 के अकॉर्डिंग। आगे चलें भाई। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों, सेवा शर्तों, तो ये राज्य विधायिका को है। भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता। अंतर राज्य विधायिका क्या करें? ऑप्शन ए लॉक किया जाए क्या? केवल भारतीय संसद को है। क्वेश्चन पढ़ना एक बार। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में, अच्छा 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 अच्छा, सेवा शर्तों, वेतन वगैरह ये सब, इनके बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो 158 के अकॉर्डिंग जो है इसको ये अधिकार दिया गया है संसद को। ठीक है। राज्यपाल संसद की और इसमें कोई जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वेतन वगैरह ये सेवा भत्ते के बीच में ये है। ठीक है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा प्रसाद पर्यंत अपनी पद धारण करेंगे? तो राष्ट्रपति कहाँ गया? ये रहा डी ऑप्शन। और ये बात कहाँ लिखी है भाई? 156 के आर्टिकल 156 के क्लॉज 1 में। 156 के क्लॉज 2 में है कि संबोधित करने का हस्ताक्षर लेख द्वारा प्रसाद पर्यंत त्याग पत्र दे सकेगा। 153 में क्या है? राज्य का राज्यपाल होगा। 1956 7वां संविधान संशोधन, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 साल होनी
चाहिए। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास है। नियुक्ति भी यही करता है, हटाएगा भी यही। ठीक है, तो नियुक्ति भी यही करता है और हटाएगा भी यही हटाएगा। आगे चलें, आगे देखिए, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार केवल और केवल राज्यपाल को है। आर्टिकल 201 के अनुसार। ठीक है, तो ये लिखा है 201 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित कर लिया जाता है। भारत में किसी भी राज्य, कह रहा है भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए कम 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 35 साल उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। वेरी गुड बात, बहुत अच्छा पॉइंट है। भारत का नागरिक है, तीनों ठीक है भाई, ए बी और सी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लिखित विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी से कितनी हो सकती है? विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य, कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, चल आगे भाई। और ये बात आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग इसने कही है कि 500 न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। 1973 31वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन 1973। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत देर से पढ़ रही हो फिर भी नहीं बता पा रहे। 153 के अकॉर्डिंग 154 कार्यपालिका शक्ति, 155 नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, 156 प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के कार्यकाल का 35 साल आयु होनी चाहिए। मैं रहूं ना रहूं लेकिन यह देश रहना चाहिए। राज्यपाल को अध्यादेश 213 में है ना, 213 में वर्णित है। 213। लो भैया, सारे आज तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, नहीं और नहीं छोड़ा एक भी। तो राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट। उससे पहले ये कैग वाला टॉपिक हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट हो चुका है, प्रस्तावना हो चुकी है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना QRE या फिर ये नाम सर्च कर लेना, यहाँ पे PDF मिल जाएगी। कोई डाउट पूछ सकते हो कमेंट करके, कमेंट या चैट करके। नागरिकता वाली वीडियो आ चुकी है, ये ग्रुप का नाम है, 4 मेंबर थे पहले, अभी ज़्यादा हो चुके हैं। ये पॉलिटी वाली PDF है, भाग 1 की। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा और प्यारा सेशन लगा होगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और कमेंट तो कर ही देना। देखो तुम कमेंट नहीं करते हो तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, मैं वीडियो बनाने का इच्छुक नहीं हूँ। फिर अभी देखो 2 दिन में वीडियो आ रही है, फिर 3 दिन में आई, 4 दिन में आई है। कमेंट कर दिया करो, मुझे भी लगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है चीज़ें। मैं और फिर थोड़ा सा और सोचूँ मैं तुम्हारे वाले। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।